एपिसोड के स्टार्टिंग में बोरुटो और इकाड़ा एक फैक्ट्री में जा रहे होते हैं बड़े शिप के सामान को लाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा तूफान आ जाता है। एंड रात में जब वो उस तूफान से लड़ रहे होते हैं तो लड़ते लड़ते उन्हें वहाँ पर एक बोट दिखती है। उस बोट में एक बंदा फंसा हुआ होता है। देन बोरुटो उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है। देन इकाड़ा कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम भी फंस जाओगे। बट बोरुटो उसके बात से बिल्कुल नहीं मानता। वो कहता है कि हमें उस इंसान को बचाना होगा। देन इकाड़ा कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं जाके उसे बचाता हूँ। देन इकाड़ा जाता है और जब उसे बचाने के लिए वो आगे तैरने लगता है तो बोरुटो उसके हाथ देखता है जो कि बिल्कुल वेब फीट थे, जो कि उसने पानी में देखे थे। मीन्स जिसने बोरुटो को बचाया था वो इकाड़ा ही था। उसके बाद इकाड़ा जब उस आदमी को बचाकर आता है तो बोरुटो कहता है कि वो तुम ही थे जिसने मुझे बचाया था इकाड़ा। फिर इकाड़ा कहता है कि हाँ, मुझे पता नहीं कि ये पावर मेरे पास क्यों है, बट मैंने अभी तक मेरे बॉस को इस पावर के बारे में बिल्कुल नहीं बताया एंड किसी को पता भी नहीं है मेरे पास ये पावर्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक खतरनाक झटका लगने के कारण इकाड़ा पानी में गिरने लगता है। बट बोरुटो अपने शैडो क्लोन जुत्सु से इकाड़ा को बचा लेता है। मित्सुकी सारदा से कहता है कि सारदा, कावाकी बहुत अच्छा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया है। सारदा कहती है कि हम यहाँ पर मिशन पर आए हैं, दिमाग घूम गया तुम्हारा, एंड हाँ, औकात में रहो। साथ ही साथ वो कहती है कि जो मिजुकागे है वो वॉर के लिए निकल पड़े हैं क्योंकि उनके साइड में वॉर स्टार्ट हो गई है। बेसिकली बोरुटो एंड इकाड़ा अपना सामान ले लेते हैं फैक्ट्री से एंड वो जा रहे होते हैं अपने विलेज। देन इकाड़ा कहता है कि मेरी स्टोरी बहुत अलग है ब्रो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वेल, वो फुनाटो क्लैन का मेंबर होता है बट वो एक बच्चा होता है, इसलिए उसके मन में कोई बुरा इंटेंशन नहीं होता किसी को हर्ट करने का। वो सिर्फ काम करने के लिए इस जगह पर आया होता है एंड मतलब उसे पैसों के लिए काम करना होता है। बट उसे बोट बनाना बहुत पसंद होता है, इसलिए वो उस बॉस के हाथ के नीचे काम करता है जो उसे बोट बनाना सिखाते हैं और वो उस काम को बहुत बखूबी निभाता है। इसीलिए उसका ये मतलब एम होता है कि वो बड़ा होने के बाद एक बड़ी बोट बनाए और पूरे वर्ल्ड को घूमे। नेक्स्ट सीन में हमें आरामी और उसकी दो नालायक औलादें दिखाई जाती है जो कि बात कर रहे होते हैं मिजुकागे को हरा कर अपनी क्लैन की पावर को साबित करने की। रात को इकाड़ा अपने बोट को कलर कर रहा होता है तो पीछे उसकी बहन सीरीन आती है जो कि फुनाटो क्लैन की मेंबर और इविल माइंडेड होती है। वो कहती है कि इकाड़ा, तुम फुनाटो क्लैन के भविष्य हो और तुम्हें बहुत सी पावर है, तुम्हें थंडर की पावर है, ऐसा कुछ कहती है। बट इकाड़ा कहता है कि नहीं, मुझे इन लोगों के साथ रहना है और मेरा एम पूरा करना है। देन बोरुटो से देखता है और देन इकाड़ा उसे कहता है कि ये मेरी बहन है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हिबिचियू का भागने का प्लान होता है क्योंकि उसे यहाँ पर नहीं रुकना होता। सो बुंटान और क्योहो से पूछती है बट उनका कोई मूड नहीं होता भागने का, इसलिए वो कहती है कि मैं अकेले भाग जाऊंगी और बुंटान भी उसे यही सलाह देती है। देन क्या बुंटान भी कहती है कि ठीक है, ये काम मैं मेरे अकेले ही कर लूंगी। उसके बाद वो जाती है कागुरा के घर पे और उसके घर पे जाने के बाद उसे वो मारने की ट्राई करती है। बट कागुरा पीछे से आकर कहता है कि तुम्हारा वार खाली गया, मैंने दुश्मनों के लिए जाल बिछा कर रखा था पर मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझ पर अटैक करोगे। वो भागते हुए कहते कि मुझे यहाँ से जाने के बाद वापस से उस जेल में नहीं सड़ना, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नॉर्थ में मिजुकागे की फाइट स्टार्ट हो गई थी फुनाटो क्लैन के मेंबर्स के साथ, इसलिए जो कागुरा होता है उसको बुलाने आया होता है एक सैनिक। वो कहता है कि कागुरा, हमें जल्दी जाना होगा नॉर्थ में क्योंकि वहाँ पर फाइट बिगिन हो गई है। तो कागुरा थोड़ा सा मना करता है, कहता है कि थोड़ी देर बाद जाएंगे, इतनी जल्दी क्यों है। जिस आइलैंड पर बोरुटो रुका होता है वहाँ पर इकाड़ा की बहन सीरीन अटैक करने आती है बोरुटो पे एंड देन हम देखते हैं कि उसका एक फंडर होता है, वो एक समनिंग jutsu करता है जहाँ से वो एक बहुत सारे लीच फॉर्म करता है जो लीच लोगों के शरीर में जाकर उनसे चिपक जाते हैं और उनको बेकाबू कर देते हैं। एंड उन्हीं में से एक लीच कावाकी के शरीर पर भी आ जाता है और कावाकी को भी कंट्रोल करने लगता है। बट कावाकी कहता है कि ये क्या, मेरे हाथ पैर क्यों नहीं चल रहे, और हम देखते हैं कि उसके पीछे नेक पर होता है वो लीच। डेंकी भैया पर एक लीच अटैक करता है बट उसके पास स्प्रे होता है, इसलिए उस लीच को मार देता है। देन मेटल के ऊपर एक आदमी अटैक करते हुए आता है। देन मेटल कहता है तो हमारी पार्टी का आदमी हम पर अटैक क्यों कर रहा है, बट आपको पता है कि इसको लीच ने काटा हुआ है इसलिए वो बेकाबू हो गया है। नेक्स्ट सीन में वही सीरीन का वो फंटर कागुरा के पास आता है एंड कागुरा को अटैक करने लगता है एंड टोकनो जुत्सु का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ हमें हिबिचू दिखाई जाती है जिस पर वो बेकाबू हुआ बंदा अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेटल ली उसे बचा लेता है और कहता है कि मैं हिबिचू, आप ठीक हो। वेल, वो फंटर कागुरा से कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त है कुत्ता, क्या नाम है उसका, बोरुटो, वो अभी तक सीरीन क्या तो मर भी गया होगा। इसीलिए कागुरा उस फंटर को लात मारकर बोरुटो को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सीरीन जो होती है वो बोरुटो को ढूंढ लेती है और उस पर अटैक करने लगती है। बोरुटो खुद को बचाते हुए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा होता है बट तभी वहां पर कागुरा आता है, कहता है कि बोरुटो क्या तुम ठीक हो, बट बोरुटो के हाथ पर चोट लग जाती है। कागुरा उसका इंट्रोडक्शन करते कहता है कि ये आरामे की डॉटर है, इसका नाम सीरीन है और ये इन्वायरमेंट में वाइब्रेशन को सेंस करके लोगों को स्पॉट करती है, एनिमीज को स्पॉट करती है। देन सीरीन
कागुरा पर अटैक करती है। देन कागुरा अपने स्वॉर्ड से खुद को बचाने की ट्राई करता है, बट सीरीन अपने अटैक को कंट्रोल कर पाती है एंड कागुरा के उसको पीछे से भेजती है। देन कागुरा के शोल्डर पर बैडली वो अटैक लग जाता है एंड कागुरा नीचे गिर जाता है। सडनली बारिश स्टार्ट हो जाती है जिससे कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती है, जिससे कि सीरीन अब बोरुटो के आवाज को सेंस नहीं कर पाएगी। अब यही चांस होता है बोरुटो के पास, वो जाता है एंड सीरीन पर कुनाई से अटैक करने लगता है। एंड जब सीरीन बड़ी तेजी से बोरुटो पर मारने वाली होती है वार, तभी पीछे से कागुरा आता है एंड उसके शोल्डर पर अटैक करता है, जिससे कि सीरीन खून से लथपथ होकर नीचे गिर जाती है। एज सीरीन नीचे गिर जाती है तो उसका फंटर गुस्से में आकर कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। उसके बाद वो वाटर वॉल का इस्तेमाल करके वहां से उसे सीरीन को लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लीच को मार दिया जाता है। मेटल कहता है कि बहुत मेहनत कर ली मैंने, और सब कहते हैं कि थैंक यू मेटल, तुम्हारी वजह से हम सब कुछ बच गए। देन बुंटान हिबिचिको से पूछती है कि तुम कहाँ पर थी। देन हिबिचिको कहती है कि कुछ नहीं, यहीं पर थी। एंड अब मुझे लगता है कि एज मेटल ने हिबिचिको को बचाया है तो वो भागने का जो प्लान है वो छोड़ देगी, अब वो नहीं भागेगी। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सीरीन होती है वो क्रिटिकल कंडीशन में होती है, बट वो मतलब मरने की हालत में तो नहीं होती। उसके बाद उसका भाई मींस इकाड़ा वहाँ पर आता है और पूछता है कि ये किसने किया, उसके साथ ये बुरा बर्ताव किसने किया। देन वो फंटर कहता है कि ये हिडन मिस्ट के कागुरा ने किया, जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। दिन इकाड़ा में बहुत सारा जोश भर जाता है और वो भाग निकलता है कागुरा को मारने के लिए। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जो फुनाटो क्लैन के गाइज होते हैं वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनकी सेना कम पड़ जाती है। एंड जो हिडन मिस्ट विलेज होता है वो जीतने लगता है और इस बैटल में वो आगे हो जाते हैं। बट उनको क्या पता कि ये फुनाटो क्लैन का एक चाल है। एंड देन वो कहते हैं कि इन्हें पता नहीं कि हम क्या करने वाले हैं, अब देखो होता है क्या। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो एंड सारदा बात कर रहे होते हैं एक कागज के बारे में जो उन्हें फुनाटो क्लैन के मेंबर से मिला होता है, जिसमें कि कुछ लिखा होता है बट इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए उनको लगता है कि कुछ काम का नहीं है। बट उसमें कुछ हिडन बातें लिखी होती है जो कि बाद में उन्हें समझ में आ जाती है। फुनाटो क्लैन का ये प्लान होता है कि वो सारे हिडन मिस्ट की आर्मी को नॉर्थ में फाइट में बिजी रखेंगे और बाद में जाकर हिडन मिस्ट पर अटैक कर देंगे। एंड यही बात कागुरा सबको समझाता है कि फुनाटो क्लैन के पास कितने भी पावरफुल लोग हो बट वो हिडन मिस्ट की आर्मी से कभी जीत नहीं पाएंगे। ये उनकी एक चाल है जिससे कि वो यहाँ पर फाइट करेंगे और हमें डिस्ट्रैक्ट करे रखेंगे, और दूसरी तरफ वो हिडन मिस्ट के विलेज पर अटैक कर देंगे। वो सी रूट से न जाकर माउंटेन के रूट से जाएंगे और हिडन मिस्ट के विलेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। देन बोरुटो कहता है कि चलो जल्दी, हम यहाँ पर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट कागुरा उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक वॉर में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, तुम जाओ अब घर पे। सारदा कहती है कि हम हमारे नेबर्स को इस मुसीबत में छोड़ के नहीं जाएंगे, हम हिडन लीफ शूनिन से हम ऐसा नहीं कर सकते। बुंटान कहती है कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे अगर तुम हमें जेल से फ्री कर दो तो। उसके बाद कागुरा कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए जेल से फ्री कर दूंगा अगर हम मिशन जीत जाते हैं तो। क्यों हो कहता है बोलने से कोई नहीं चलेगा, हमें एग्रीमेंट चाहिए। कागुरा और बाकी सब साथी एक विलेज जाते हैं जो कि हिडन मिस्ट के रास्ते में ही आता है। उस विलेज में आने के सिर्फ 2 रास्ते थे जो कि ब्रिजेस थे। उसके बाद कागुरा कहता है कि ये मेरा बचपन का विलेज है, यहाँ पर ही मेरा बचपन गुजरा है। उसके बाद वो पूरे विलेज को इकट्ठा करता है और कहता है कि यहाँ पर फुनाटो क्लैन कभी भी आ सकती है, तुम्हारा विलेज खतरे में है, इसलिए तुम्हारी डिफेंसेस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग करो। इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं कि विलेज में आने के जो 2 रास्ते हैं जो कि ब्रिजेस है उनको तोड़ देते हैं ताकि फुनाटो क्लैन के गाइज यहाँ पर ना आ सके। मेटल जाता है और एक ब्रिज को तोड़ने की ट्राई करता है। वो ब्रिज के पिलर को एक किक मारता है जिससे कि वो पिलर टूट जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पैंट भी फट जाती है, जिसको देखकर सब हंसने लगते हैं। आखिरकार जो ब्रिज होता है वो नीचे गिर जाता है एंड उसका मिशन है जो सक्सेस हो जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता जिससे कि फुनाटो क्लैन की गाइज यहाँ पर अंदर आ सके। उसके बाद मेटल कहता है कि देखो अब नेक्स्ट ब्रिज के पास चलते हैं उसे तोड़ने के लिए, बट सब हंसने लगते हैं क्योंकि उसकी पैंट फट जाती है। एंड जब उसे पता चलता है कि उसकी पैंट फट गई तो वो हाथ लगा कर देखता है, उसे समझ जाता है कि उसकी पैंट फट चुकी है और सबने देख लिया, इसलिए उसे बहुत नर्वस फील होता है और वो जाता है जंगल के बीचों बीच एक कपड़ा लेकर बैठ जाता है अपनी पैंट को देखते हुए। बट एज इसने हिबिचिको की जान बचाई थी इसलिए हिबिचिको भी यहाँ पर आती है और कहती है कि दिखाओ तुम्हारी पैंट में सिला के दी थी तुम्हारी पैंट। और उसके बाद वो उसकी पैंट सिला कर देती है और कहती है कि मुझे सीविंग बहुत अच्छी से आती है क्योंकि यही मेरा वेपन है और मैं लोगों को ऐसे ही मारती हूँ। तो पूछती है मेटल क्या हम जीत पाएंगे ये बैटल। देन मेटल कहता है कि बिल्कुल, अगर हम हमारी पूरी ताकत से लड़ेंगे तो हम जीत पाएंगे। यस, पॉजिटिव रहो, ऑल इज वेल। एट द एंडिंग ऑफ द एपिसोड हम देखते हैं कि फुनाटो क्लैन के गाइस उस विलेज में जाने के लिए रेडी होते हैं बट पुल तो टूटा हुआ है, देखते आगे क्या होता है। एंड वो फंटर कहता है कि हम लेडी सीरीन के सेक के लिए उस विलेज को तबाह कर देंगे, साथ ही साथ हिडन मिस्ट को भी तोड़ फोड़ देंगे। देन बाद में हम देखते हैं कि जो हिबिचिको होती है उस पर कागुरा भरोसा रखने लगता है। देन हिबिचिको को कहती है कि तुम बहुत ट्रस्टिंग हो, बट जो बुंटान होती है उसको हिबिचिको पर भरोसा नहीं होता, वो कुछ अलग ही तरह से उसे देख रही होती है। 2 ब्रिज में थे, एक ब्रिज टूट जाता है, दूसरे ब्रिज पर वो बैरियर लगा देते हैं जिस पर बोरुटो रात को खड़ा होकर कहता है कि जल्दी से आओ, तुम कब भी आओ, मैं तुम्हें देख लूंगा फुनाटो। इसी के साथ वीडियो खत्म। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। एंड हमारे 24 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार और सपोर्ट करो, क्योंकि कल ही मैं एपिसोड मतलब अगला एपिसोड डालने वाला हूँ यार। और बाय बाय।